एथेनॉल चीज़ क्या है सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने में। हमारा 87% डिपेंडेंट ये फ्यूल के ऊपर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसकी कीमत 23 लाख करोड़ से ज़्यादा है। हमारे देश के इकोनॉमी से इतना पैसा बाहर जाता है, अगर ये पैसा अगर देश में अगर बचेगा तो हमारे देश के विकास में उसका कितना योगदान होता है ये आप समझिए। बिल्कुल सही। इथेनॉल जो बनाते हैं, ये पहली बात शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है, पर्ली से इथेनॉल बनता है। अब हमारी शुगर इंडस्ट्री मरने की कगार पर है, क्योंकि शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस। हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं राइस को रखने के लिए, क्योंकि हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट से 1.5 गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया है। इसके कारण इनके भाव ही नहीं बढ़ते और किसानों को मुनाफा नहीं मिलता। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया तो बिहार और यूपी में इतना मक्का बढ़ा कि मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल मार्केट प्राइस और एमएसपी थी 1800 रुपये क्विंटल। जैसे हमने इथेनॉल शुरू किया तो बिहार और यूपी में मक्के का भाव 2600 से 2800 रुपये क्विंटल पहुंचा और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। क्या हमने ये नहीं करना चाहिए? देश के किसान, गरीब किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका नहीं फायदा होना चाहिए? क्या हमने बाहर से इंपोर्ट करना चाहिए तेल? शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है। और ये देखिए, मैं तो पहले से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की 2004 से बात कर रहा हूँ, और इथेनॉल आने के पहले ही मेरी एक शुगर फैक्ट्री है और उसमें हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, वैसे भी अल्कोहल बेचते हैं। तो मैं पूरे 550 इंडस्ट्रीज में हमारा नंबर 350 के बाद आता है। हम 1.5 लाख लीटर बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। और मेरा इथेनॉल बेचने के लिए मैं तो अल्कोहल बेचता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, गया बेचा तो भी। पर देश के हित में ये लाया गया है, कोई मेरा इसका कोई फायदा नहीं है। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, कोई मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन की बात, ये मेरे खिलाफ एक प्रोपोगंडा चल रहा है, कोई राजनीतिक है और कोई लॉबीज कर रही है। और इसमें पहली बात, मैं दूसरी बात पूछता हूँ, ब्राजील में 1954 से इथेनॉल पे गाड़ियां चल रही। 1954 या 1970? 1954 से शुरुआत हुई, 1970 से 100% इथेनॉल पे आई। ओह अच्छा। जिसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। टोयोटो, मर्सिडीज, हुंडई, जितनी कंपनियां, उनकी पूरी ब्राजील में गाड़ियां हैं, 100% इथेनॉल पे चलती है। और ब्राजील में 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। ऐसे हजारों पंप है और चॉइस है कंज्यूमर को कि वो इथेनॉल डाले या पेट्रोल डाले। हाँ, यही मैं पूछने वाला भी था कि ब्राजील में ऑप्शन होता है कि या तो वो इथेनॉल यूज करे या नॉर्मल वाला पेट्रोल। लेकिन क्या ऐसा है कि भविष्य में हम नॉर्मल वाला ऑप्शन खत्म करके सिर्फ इथेनॉल वाले ऑप्शन ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को तय करना है, उसके अंडर में है। मेरा व्यक्तिगत मत अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। इसके बारे में मैं तो कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये जो फ्लेक्स इंजन बना है, देखो आपको बताओ, अभी मारुति सुजुकी कंपनी है, जापानी है, ये क्या विदाउट एक्सपेरिमेंट करेंगे? कोई नहीं। अब उनकी गाड़ी 100% वैगनआर करके गाड़ी है, 100% इथेनॉल पे है या 100% पेट्रोल पे है। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपये लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा, आपके पैसे बचेंगे और किसानों को फायदा होगा। तो आपको चॉइस करना। अब ये टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, ये सबके मॉडल फ्लेक्स इंजन क्या है। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने 100% इथेनॉल की मोटरसाइकिल लाई। तो क्या ये ऐसी कंपनी है कि विदाउट टेस्टिंग खराब होते होंगे? अब बात आई कि अभी तक इथेनॉल में 20% पेट्रोल में इथेनॉल डालते हैं। अब पेट्रोल में डालने के बाद ये 27% तक डाल सकते, ब्राजील में है, पर 20% डालने के बाद उसके लिए जो पुराने मॉडल्स हैं उसमें जो मेटल वॉशर से वो बदल कर रबर वॉशर लगते हैं। ये 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? अभी इसमें बड़े प्रमाण पर अभी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां है उसमें केवल 20 से 27% तक डाल सकते हैं। अभी 20% तक गाड़ियां चल रही, अभी सरकार ने 20% तक किया हुआ है।
इसकी ट्रायल हुई, टेस्टिंग हुई, इसका ARI की रिपोर्ट आए, सब गाड़ियों कंपनी ने टेस्टिंग किया। ये बड़ी बड़ी कंपनी है जी। अगर गाड़ियां खराब होती तो ये मूर्ख है क्या, ये गाड़ियां लॉन्च करते क्या? ये बजाज, TVS, हीरो होंडा, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। ये रेप्यूटेड कंपनी है, सब प्रूवन है।